हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं रमेन कैलकुलेशन विद रमेन पे आपका स्वागत करता हूं। और आज हम 9th क्लास की क्लास लेके आए हैं। जो हम लोग ने पिछले क्लास में 1.1 एक्सरसाइज हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था, तो आज 1.2 और 1.3 चैप्टर एक्सरसाइज हम लोग ख़त्म करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन को हम जल्दी लगाएंगे। और आपको कहीं भी अगर डाउट होता है तो आप ज़रूर हमारे जो पिछली क्लास पढ़ी हैं, लगभग 4 क्लास हमारी 9th क्लास की पढ़ चुकी हैं, तो आप उन चारों क्लास को एकदम अच्छे से आप देख करके आइए, तभी आपको आगे का जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को लेते हैं जल्दी जल्दी और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला हमारा क्वेश्चन है, और लिखा है इसमें, क्या लिखा है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। कहने का मतलब है कि एवरी इरेशनल नंबर इज़ अ रियल नंबर। कहने का मतलब क्या सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं? सभी इरेशनल नंबर रियल नंबर होते हैं क्या? इरेशनल मतलब होता है कि अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर का मतलब होता है अपरिमेय संख्या, और रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। इसमें कहा है कि क्या सभी अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होते हैं क्या? तो मैंने आपको पढ़ाया था क्या कि रियल नंबर, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो रियल नंबर होते हैं उनको हम दो भाग में डिवाइड करके आपको मैंने पढ़ाया था। रियल नंबर को हमने दो भाग में डिवाइड किया था। किसमें किया था? कि एक होते हैं हमारे रैशनल नंबर। रैशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। एक होते हैं रैशनल नंबर, जिसे बोलते हैं हम परिमेय संख्या। और एक हमारा जो होता है वो होता है इर्रेशनल नंबर। अपरिमेय संख्या। इन दो नंबरों के बारे में मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर को हम दो नंबर में बांट सकते हैं, एक रियल रैशनल नंबर परिमेय संख्या और दूसरा इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या। तो हमने बताया था कि हमारे कुछ नंबर जो रैशनल होते हैं वो भी क्या होते हैं? रियल नंबर होते हैं, और कुछ इरेशनल नंबर होते हैं अपरिमेय संख्या, जो कि हमारे रियल नंबर होते हैं। तो आप बताइए, क्या ये पहला वाला आंसर हमारा सही है? ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। तो क्या एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर हो सकते हैं? क्या सभी हम नंबरों को, सभी अपरिमेय संख्याओं को रियल नंबर बोल सकते हैं क्या? तो ये हमारा पहला वाला फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि हमारे रियल नंबर में कुछ रेशनल नंबर भी आते हैं। कौन से नंबर आते हैं? जो परिमेय संख्या होते हैं वो भी हमारे रियल नंबर के अंतर्गत ही आते हैं। तो पहला वाला जो हमारा दिया है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और अगर किसी बच्चों को डाउट है, जो न्यू सब्सक्राइबर हैं, जो पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखने से पहले नंबर लाइन की जितने भी वीडियो हमारी पड़ी हैं क्लास 9th की, आप उसको अच्छे से देख के आइए। ठीक है, इसको हम लोग इरेज करते हैं इसको। और सेकंड क्वेश्चन आप लोग बोर्ड पर देखिए, सेकंड क्वेश्चन लगा है और लगाने की कोशिश कीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या कर रहा है हमसे कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। कहने का मतलब है कि हम नंबर लाइन पर जितने भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर लाइन पर हम जितने भी तरह के नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जो दिखाते हैं, वो नंबर किस फॉर्म में होते हैं? वो सभी नंबर हमारे रूट एम की फॉर्म में होते हैं। इसमें कहने का मतलब जो है, और जो एम होगा वो क्या होगा? एक नेचुरल नंबर होगा। एक नेचुरल नंबर होगा। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या होगा। एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। सभी नंबर जो हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं? रूट एम की फॉर्म में होता है। ऐसा हमसे पूछा है, रूट एम की फॉर्म में होता है, जहाँ एम जो होता है वो एक नेचुरल नंबर होता है। तो आप इस तरह कर सकते हैं, मैं एक नंबर लाइन बनाता हूँ। मान लीजिए मैं ये नंबर लाइन बनाता हूँ, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या है? 4 है। तो क्या कहा हमसे कि सभी जितने भी पॉइंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पर, वो सब किस फॉर्म में होते हैं? तो क्या हम इस 1 को रूट 1 ले सकते हैं? इस 1 को रूट 1 हम ले सकते हैं। हम 2 को लिख सकते हैं रूट 4, 2 को हम रूट 4 लिख सकते हैं। 3 को हम रूट 9 लिख सकते हैं।
4 को हम √16 लिख सकते हैं। तो क्या इन सबको हम लोग लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप जानते हैं कि 4 अगर रूट के बाहर आएगा तो वो 2 के रूप में आएगा, 9 अगर रूट के बाहर आएगा तो वो 3 के रूप में निकल के आएगा, 16 रूट के बाहर आएगा तो 4 के रूप में आएगा। तो ये कहीं ना कहीं सही है और हमारा एक नेचुरल नंबर भी है। 1 2 3 नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही अनंत तक जाते हैं। तो जो हमारा सेकेंड वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज द फॉर्म रूट एम वेयर एम इज अ नेचुरल नंबर। तो कहीं ना कहीं सेकेंड वाला पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। पहला सेकेंड वाला हमारा सही हो जाएगा आंसर। तो आपको ये समझ में आ रहा है बच्चों? कमेंट में आप जरूर बताइएगा हमें। कहीं भी कोई डाउट हो आप कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। फिर थर्ड क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहा है कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब आप देखिए, अब फिर से अभी भी मैंने जस्ट आपको थोड़ी देर पहले आपको मैंने समझाया है कि रियल नंबर को हम लोग किस में बांटते थे। एक हमारा होता था रेशनल नंबर होता था हमारा एक, ये हमारा रियल नंबर है, और एक हमारा जो होता था वो इर्रेशनल नंबर होता था। ये अपरिमेय है और ये परिमेय संख्या है और ये वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, एक रेशनल एक इरेशनल। क्या कहा हमसे कि एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या सभी रियल नंबर केवल इरेशनल नंबर होते हैं? क्वेश्चन में हमसे ये कहा है क्या सभी रियल नंबर इरेशनल नंबर होते हैं? सभी वास्तविक संख्या क्या अपरिमेय संख्या के रूप में ही होती है? अब आप इसको मत भूल जाइएगा, क्योंकि हमारे कुछ रेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं, कुछ रेशनल नंबर भी रियल नंबर होते हैं। तो ये हमारा पॉइंट जो दिया है थर्ड वाला, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर, ये एकदम गलत हो जाएगा। जो थर्ड वाला पॉइंट है वो हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। थर्ड वाला हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। आई होप इसको समझ रहे होंगे। मैं बहुत फास्ट बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन कराने हैं। आज 1.3 भी अगर मैं कंप्लीट करा सकता हूँ तो मैं कराऊंगा ज़रूर, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ। और आप मेरी लास्ट क्लास को जरूर देखिएगा, 9th क्लास में जितने भी मैंने क्लास अपलोड किए हैं आप उसको जरूर देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। क्योंकि मैं नंबरों के बारे में आपको बहुत डिटेल में वहाँ पढ़ा चुका हूँ, जितने भी हैं रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर हैं, सब के बारे में पढ़ा चुका हूँ। अब सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ध्यान से आप सुनिएगा आप लोग। मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए भी हिंदी में क्वेश्चन बता देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या कहा है कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल ऑफ द स्क्वायर रूट्स ऑफ अ नंबर दैट इज अ रेशनल नंबर। कहने का मतलब क्या है इसमें कि हम आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब सभी जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, धनात्मक पूर्णांक जो हमारे हैं, जितने भी धनात्मक पूर्णांक हमारे हैं, उन सभी का स्क्वायर रूट क्या इरेशनल नंबर होते हैं? क्या सभी इरेशनल नंबर होते हैं? मतलब जितने हैं। आप देखिए इस तरह से, जैसे मैं ले लिया एक, ये धनात्मक पूर्णांक संख्या है, ये एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। मैं इसको अगर रूट में लिखता हूँ तो क्या ये इरेशनल नंबर है? बिल्कुल, ये एक इरेशनल नंबर है। इरेशनल मतलब अपरिमेय संख्या है। लेकिन मैं आपके सामने अगर एक और नंबर लिख दूँ, √4 लिख दूँ, तो क्या आप बताएंगे ये इरेशनल नंबर है क्या? √4, अगर हम √4 को बाहर निकालें तो एक कंप्लीट नंबर निकल के आता है 2 के रूप में। तो क्या हम लोग इसे इरेशनल कहेंगे? नहीं, ये हमारा है एक रेशनल नंबर है, ये हमारा एक रेशनल नंबर है। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में ये कहने का मतलब है कि जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन सबको स्क्वायर रूट में लिखने पर, उन सभी को, जितने भी हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं उन सभी को हम स्क्वायर रूट में जब लिखते हैं तो वो एक इरेशनल नंबर बन जाते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 6 को रूट में लिखता हूँ तो ये तो इरेशनल बन गया। लेकिन मैं अगर 9 को रूट में लिखता हूँ, अगर मैं 9 नंबर को रूट में लिखता हूँ, ये भी हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर है और मैं इसको रूट में लिख रहा हूँ, तो क्या ये एक इरेशनल नंबर बन गया हमारा? आप जानते हैं √9 को बाहर निकालते हैं तो ये क्या बन जाता है? 3 बन जाता है। और ये हमारा एक रेशनल नंबर है। ये हमारा कैसा है? रेशनल नंबर है। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या कहना चाह रहा है
तो हमने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता दिया दैट इज़ अ रेशनल नंबर। तो ये हमारा रेशनल नंबर है। ये आप लोग एकेडमी के हैं तो इसका मैं आंसर आपको लिख के बता देता हूँ कि आपको इसका आंसर कैसे लिखना है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल और बताऊं, मैं आपको अगर हाँ, एक और क्वेश्चन आपको दिया है इसमें कि सो हाउ √5 रिप्रेजेंटेड ऑन अ नंबर लाइन। हमसे कहा है कि नंबर लाइन पर आपको √5 को रिप्रेजेंट करना है। तो इस क्वेश्चन को मैं नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को आपको 9 क्लास के किसी न किसी क्लास में मैंने इसको करवाया है, अच्छे से आपको डिटेल में बताया है। इसको अगर मैं समझाऊंगा तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप मेरे पिछले क्लास में आप देख लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर 1.3 में हम आते हैं। 1.3 में आप पहला क्वेश्चन बोर्ड पे लगा है, आप लोग आने की कोशिश कीजिए। क्या कहा है हमसे कि राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं कि 36 कुछ फ्रैक्शन दिए हुए हैं, उसको हमें डेसिमल में चेंज करना है। जैसे 36/100 है, 1/11 है, 4:1/8 है, 3/13 है। तो उसको देखिए हम लोग कैसे करते हैं चेंज। तब तक आप लोग कोशिश कीजिए। तो पहला हमें क्या दिया है जो हमें डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। पहला हमें क्या दिया, हमें पहला क्या दिया है 36/100। इसको हमें चेंज करना है, डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। अब आप देखिए ध्यान से, 36/100 को हम लोग डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। तो अगर आपने, मैं फिर से आपसे कहूँगा कि आप अगर पिछली क्लास मेरी अगर देखे हैं तो अच्छी बात है, ये क्वेश्चन आप 100% सॉल्व कर लेंगे अगर मेरी पिछली क्लास आपने देखी है तो। अगर नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिए कैसे करते हैं। आप देख रहे हैं, हम जब भी किसी नंबर को, मान लीजिए 4 को अगर हम 10 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आपको मैंने समझाया है कि हम जब भी किसी इस फॉर्म में जो 10 हो गया, 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, इस टाइप के नंबर से हम जब भी डिवाइड करते हैं, मतलब किसी जीरो वाले नंबर से हम डिवाइड करते हैं, तो क्या करते हैं, अगर हम यहाँ देख रहे हैं नीचे कितने जीरो हैं, नीचे कितने जीरो हैं, एक जीरो है, तो हम आगे उस नंबर के पहले एक पॉइंट लगा देते हैं। उस नंबर के आगे हम एक पॉइंट लगाते हैं अगर हम जीरो को हटाते हैं तो, अगर से डिवाइड करते हैं तो। अगर मान लीजिए मैं लिख दूँ यहाँ पर 365/100 लिख दूँ, 100 लिख दूँ मैं अगर आपको, तो आप देख रहे हैं नीचे कितने जीरो हैं, नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो 2 जीरो हैं तो हम क्या करते हैं कि राइट साइड से 2 अंक को छोड़ करके यहाँ लगा देते हैं दशमलव, और ये जीरो को यहाँ से हटा देंगे। ये हमारा डिवाइड हो गया 100 से। राइट से 1 2 अंक को छोड़ करके यहाँ हम लगा देते हैं पॉइंट। और अगर मैं इस नंबर को चेंज करूँ, मैं मान लीजिए मैं 75 को लिखता हूँ और 3 लिख देता हूँ, और मैं इसको अगर 1000 से डिवाइड कर रहा हूँ, अगर मैं इस नंबर को 1000 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं नीचे कितने शून्य हैं, 1 2 3 जीरो हैं। तो आप ऐसे ही राइट से 1 2 3 अंक गिन करके छोड़ करके उनको यहाँ लगा देंगे आप पॉइंट, और इससे जीरो लिख देंगे। ये आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया आंसर। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि हम अगर 10 या 100 या 1000 से इस टाइप के नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा कैसे सॉल्व होता है। ये राइट साइड से आप उतने ही अंक को छोड़ करके आप लगा दीजिए पॉइंट, ये आपका हो जाता है आंसर। तो ऐसे ही हम अगर 36/100 को हम अगर सॉल्व करेंगे, अगर हम डेसिमल में चेंज करेंगे, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर 36। और नीचे कितने जीरो हैं, नीचे कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो ऊपर हम 2 अंक को छोड़ करके दाएं से 1 2 अंक को छोड़ करके यहाँ लगा देंगे पॉइंट, और ये हमारा जीरो, ये हमारा हो गया आंसर। 36/100 को हम डेसिमल में चेंज कर दिए हैं 36/0.36। ये आपको सामने आ गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे। तो आगे हम क्वेश्चन देखते हैं बच्चों।
अब आप इसको बताइए चेंज करके, बी वाला हमें क्या दिया है 1/11, इसको हमें आप चेंज करके बताइए। तो इसको आप डायरेक्ट मत चेंज करिए, इसको आप कीजिए लॉन्ग डिवीजन मेथड से कीजिए। लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे करते हैं आप देखिए, आपको यहाँ 11 से डिवाइड करना है, ये डिवाइजर है, ये मैंने आपको पढ़ाया है, ये डिवाइजर है और ये डिविडेंड है। अब आपको इससे आपको डिवाइड करना है आपको, तो ये तो आपको दिख रहा होगा बोर्ड पर, ठीक है। अब आप ये देखिए कि इसको हम कैसे डिवाइड करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि ये 1 जो नंबर है ये 11 से छोटा है, ये जो 1 है 11 से छोटा है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर लगा देते हैं एक पॉइंट, और पॉइंट जैसे ही यहाँ पर लगाएंगे यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा, पॉइंट लगाते ही यहाँ पर एक जीरो बढ़ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ अभी भी ये नंबर हमारा जो है 11 से छोटा है, और डिविडेंड को हमेशा बड़ा रखना चाहिए तभी वो डिवाइड होता है। तो 10 हमारा अभी भी छोटा है, तो क्या करेंगे आप यहाँ पर एक जीरो बढ़ाएंगे और एक जीरो यहाँ बढ़ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि 11 का मल्टीप्लाई कितने से करें हम कि 100 से वो नंबर छोटा है, तो हम 11 का अगर 9 से करते हैं मल्टीप्लाई, 11 9 जा 99, माइनस करेंगे यहाँ पर। अब आपका यहाँ क्या बच के आ गया, एक बच के आ गया। अब आपका यहाँ एक बच के आ गया है। अब आप देख रहे हैं कि 11 में फिर आपको क्या नाम है ये 10, हम यहाँ से एक जीरो उतार सकते हैं यहाँ से, लेकिन आप देख रहे हैं कि 10 अभी भी छोटा है, तो यहाँ पर एक जीरो बढ़ा देंगे और एक जीरो यहाँ पर हम और उतार लेंगे, ऐसे एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे तो एक जीरो यहाँ पर और उतर जाएगा। अब आप देख रहे हैं फिर 9 बार जाएगा, 9 बार जाएगा, ये 99 बार जाएगा, फिर माइनस करेंगे आप एक बच जाएगा। अब आप ये देख रहे हैं कि हम इसको जितनी बार फिर सॉल्व कर रहे हैं, हमारा जो रिमाइंडर बच रहा है, जो हमारा रिमाइंडर बच रहा है वो क्या बच रहा है, सेम बच रहा है एक। रिमाइंडर हमारा जो बच रहा है एक बच रहा है। अब आप इसको सॉल्व करते जाएंगे तो ऐसे ही आपका पैटर्न ये फॉलो होता जाएगा, लास्ट में आपका एक बचता चला जाएगा, लास्ट में आपका एक बचता चला जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ऐसे ही आपका ये 0.0909 ऐसे ही 0909 ऐसे ही आपका ये चेंज होता जाएगा, ऐसे ही आपका ये चेंज होता चला जाएगा, आपका ये 090909। तो आप कहीं ना कहीं मैंने आपको इसको लिखना बताया है कि आप इसको लिख क्या सकते हैं। आप तो एक तो तरीका इसको लिखने का ये है कि आप इसको इस तरह लिखिए 0.090909, इस तरह से ये इनफाइनाइट तक ये चलता जाएगा। या आप इसको लिखने का एक तरीका ये भी है कि आप 1/11 को पॉइंट में अगर लिखना चाहते हैं, 1/11 को अगर पॉइंट में आप लिखना चाहते हैं तो आप 0 पॉइंट, आप यहाँ देख लीजिए कौन सा आपका टर्म है जो रिपीट हो रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 0.9 0.9 0.9 ये आपका रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। तो आप क्या कीजिए 0.09 के ऊपर लगा दीजिए बार। बार का मतलब होता है, मैंने आपको समझाया है अच्छे से, मैंने आपको समझाया, अगर आपने हमारी क्लास देखी है पिछली, तो मैंने आपको समझाया कि बार का मतलब क्या होता है कि जितने नंबर के ऊपर बार लगा होता है उसका मतलब होता है कि वो नंबर हमारी इनफाइनाइट टर्म तक रिपीट हो रही है, अनंत तक रिपीट होते ही चल जा रही है, मतलब उसकी रिपीटेशन स्टार्ट हो गई है। तो ये हमारा नंबर हो गया। आप इसको इसी तरह से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। आप लोग एकेडमी के बच्चे हैं तो आप लोग इसको इसी तरह से सॉल्व कीजिएगा। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे। हम इसको मिटाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने की कोशिश करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आप लोग लगाइए बच्चों, बोर्ड पर लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है, 4:1/8 है। फोर इज टू 1/8 है। इसको आप लोग लगाने की कोशिश कीजिए। तो पहले तो आप ये देखिए कि ये 4:1/8 का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं 4 + 1/8। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, कहीं ना कहीं यही फॉर्म रहता है, इसको हम इस फॉर्म में लिखे रहते हैं इसको हम। तो ये जो हमारा है ये इसको बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन कहलाता है, मिश्र अनुपात कहलाता है, हिंदी में मिक्स फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसको आप कंप्लीट फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए। कैसे चेंज करेंगे आप जानते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें ऐड कर देंगे 8 × 4 = 32, 32 + 1 33,
33/8। अब ये जो हमारा है वो चेंज हो गया है कंप्लीट फ्रैक्शन में। अब आप इसको सॉल्व कीजिए। उसी तरीके से सॉल्व करना है आपको, लॉन्ग डिवीजन मेथड से चेंज करना है आपको। कैसे चेंज करना है आपको, देखिए 8 से हमें डिवाइड करना है यहाँ 33 को। अब आप देखिए कितनी बार जाएगा हमारा टेबल, 4 बार टेबल जाएगा। 8 4 जा 32, माइनस करेंगे यहाँ पर, क्या बच गया है हमारा, 1 बच गया है हमारा यहाँ पर। अब आप देख रहे हैं कि 1 जो हमारा है वो 8 से छोटा है। 1 जो हमारा है 8 से छोटा है। यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट जैसे ही लगाएंगे यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगा। यहाँ पर पॉइंट जैसे ही लगेगा 1 0 यहाँ पर बढ़ जाएगा। अब क्या करते हैं, अब कितनी बार जाएगा, वही एक बार जाएगा। 8 1 जा 8, माइनस करेंगे यहाँ पर कितना बचा, 2 बचा। अब फिर से यहाँ पर 1 0 अपने आप यहाँ बढ़ जाएगा, मतलब यहाँ से 1 0 हम ले लेंगे यहाँ पर। अब ये कितनी बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा। 8 2 जा 16, माइनस करेंगे यहाँ पर हम। अब ये यहाँ कितना माइनस आया, 4 आ गया। अब फिर 1 0 यहाँ पर हम उतार लेंगे, ये हो जाएगा 40। अब फिर 40 कितनी बार चला जाएगा, ये 5 बार चला जाएगा। 8 5 जा 40। अब जो हमारा ये यहाँ पर आ गया 0 आ गया, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। और जो क्वेश्चन हमारा है, भागफल जो हमारा है आ गया 4.125। तो इसको हम लिख क्या सकते हैं यहाँ पर, हम जो आंसर हमारा हो गया डेसिमल में हमें चेंज करना है 4.125। ये हमारा हो गया आंसर। आप नोट कर लीजिए, इसको नोट करना हो, टाइम नहीं वैसे आप इसको वीडियो को आप पॉज कर लिया करिए। पॉज करने के बाद फिर आप इसको अच्छे से आप देखिए और उसको नोट करिए। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन बहुत सारे हैं आपके इसमें। अब है एक क्वेश्चन और है आपका 3/13। 3/13 है, इसको आपको चेंज करना है डेसिमल में। डेसिमल आप एक्सपेंशन में दिखाइए, आप एक्सप्रेस कीजिए इसको डेसिमल फॉर्म में। तो कैसे करेंगे आप इसको, फिर से वही 13 को यहाँ लिखिए और 3 को यहाँ लिखिए। अब आप सॉल्व कीजिए। अब आप देख रहे हैं कि 3 हमारा जो है ये भी हमारा 13 से छोटा है। आप क्या लगाएंगे यहाँ पर, 0 पॉइंट लगाएंगे। पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कितनी बार जाएगा, 13 2 जा 26, माइनस करेंगे यहाँ पर आप, कितना आपका यहाँ बचा, 4 बच गया यहाँ पर आपका। अब 4 देख रहे हैं, 4 भी आपका छोटा है तो आप यहाँ से फिर 1 0 ले लेंगे, 0 आपका हो गया। अब 13 2 जा, अब ये जाएगा 3 बार जाएगा, 13 3 जा 39, फिर माइनस करेंगे आप, आपका यहाँ बचेगा 1 बचेगा आपका। ये 1 भी यहाँ आपका छोटा है तो आप क्या करेंगे यहाँ पर, 1 छोटा है तो 1 0 तो आप यहाँ बढ़ा ही लेंगे, यहाँ से उतर जाएगा। अब आप देख रहे हैं अभी भी आपका ये 10 है जो छोटा है, तो आप यहाँ पर 1 0 बढ़ाइए और 1 0 यहाँ बढ़ाइए। अब ये आपका देख रहे हैं कितनी बार चला जाएगा, 7 बार चला जाएगा। 13 7 जा 91, माइनस करेंगे आपका, यहाँ बचेगा 9, यहाँ पर आपका पास 9 बचा। अब आप देख रहे हैं 9 आपका यहाँ बचा है। अब 9 भी यहाँ छोटा है तो 1 हम 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पर। अब आपका पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 6 बार चला जाएगा, 78, माइनस करेंगे। अब आपका यहाँ कितना बच के आ रहा है, ये बच के है आपका 12 बच के है आपका ये। फिर यहाँ पर हम 1 0 बढ़ा लेंगे आपको, ये आपको बोर्ड में दिख रहा होगा आपको, ठीक है, बोर्ड में आपको ये दिख रहा है। तो मैं यहाँ उसको सॉल्व कर लेता हूँ, मैं इसी चीज़ को यहाँ से सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। 120 और ये 13 से हम इसको सॉल्व कर रहे थे, हाँ 120 को, ये 120 हमारा कितना बच चला जाएगा ये, हाँ 13 9 जा 117, माइनस करेंगे आपका यहाँ 3 बच के आ गया। अब आपको यहाँ जो पॉइंट नोट करने वाली बात है, आपको ध्यान देने की बात है कि हमारा जो रिमाइंडर बचा है यहाँ पर 3 बच के आ गया है। रिमाइंडर जो हमारा बच के आ गया है यहाँ पर 3 बच के आ गया है। इस 9 को हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्योंकि डिवाइड कर रहे थे यहाँ पर, ये चीज़ हमने यहाँ लिया है तो 9 पर हमने। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर रिमाइंडर जो बचा रहा है आपका यहाँ पर 3 बच के आ रहा है रिमाइंडर, और कहीं ना कहीं रिमाइंडर हमारा जो 3 बच के आ रहा है, तो हमारा स्टार्टिंग में हमारा जो था 3, आप जानते हैं कि इसके आगे का जो प्रोसेस हम लोग करेंगे, क्या करेंगे, 0 बढ़ाएंगे। अगर 0 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 30,
फिर हम 2 बार 26 करेंगे, घटाएंगे, तो हमारा सेम प्रोसेस ये रिपीट होना चालू हो जाएगा। आप समझ रहे हैं क्या मैं आपको बताना चाह रहा हूँ? जो हमारा 3 रिमाइंडर बचा है हमारा यहाँ पर, अगर मैं इसको सॉल्व करना शुरू करूँगा तो फिर से यहाँ 0 बढ़ाऊँगा, और जैसा कि ये देख रहे हैं आप, यही चीज़ हमारा सेम प्रोसेस फॉलो होना शुरू हो जाएगा, और जो हमारे नंबर हैं, यही नंबर जो हमारे हैं सेम रिपीट होना चालू हो जाएंगे। फिर से इसके बाद 2 3 0 7 6, ऐसे ही 2 3 0 7 6, ऐसे ही रिपीट होना चालू हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? ये नंबर आपके फिर से रिपीट होना चालू हो जाएंगे। जो आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 आ गया है हमारा रिमाइंडर। आप जब भी ये देखिए कि कोई रिमाइंडर आपका अगर रिपीट हो रहा है, जैसे आप देख रहे हैं 30 से हमने स्टार्ट किया था डिवाइड करने के लिए, और लास्ट में हमारा फिर रिमाइंडर 3 आ गया है। अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा आगे, तो मैं यहाँ पर 0 बढ़ाऊँगा, और 13 टू जा, मतलब ये फिर से 2 बार यहाँ जाएगा, ये 2 बार फिर से आएगा, ये 26 आएगा, फिर माइनस करेंगे यहाँ पर 4 आएगा, और 4 देखिए फिर से हमारा यहाँ पर भी 4 आया था। तो यही चीज़ आपका सेम पैटर्न रिपीट होना चालू हो जाएगा यहाँ से। तो इसको हम यहीं पर रोकते हैं। तो आप इसको लिख कैसे सकते हैं? आप जानते हैं जब कोई चीज़ रिपीट होती रहती है तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर बार लगा देते हैं। बार का मतलब क्या होता है कि जो जितने भी नंबर के ऊपर बार लगे हैं, मतलब है कि वो नंबर हमारे रिपीट होते चले जा रहे हैं। तो इसको हम लोग पॉइंट में कैसे लिखेंगे? दशमलव में 0.23079, इसके ऊपर लगा देंगे बार। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लगा है, आप लगाने की कोशिश कीजिए। जो है 2/11 है। 2/11 को आप डेसिमल के फॉर्म में चेंज कीजिए। क्वेश्चन लगा हुआ है, आप सॉल्व कीजिए, मैं तब तक स्याही भर लेता हूँ। सही आ रहा है ना? देखो चलिए देखिए बच्चों, सही है ना सब कुछ? चलिए देखिए क्या है। हाँ 2/11 है। इसको आप लोग, आई होप आप लोग ने सॉल्व कर लिया होगा, डेसिमल में चेंज कर लिया होगा। आप चलिए देखिए कैसे करते हैं इसको हमें चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है। तो क्या करेंगे, फिर वही काम, 11 यहाँ रखेंगे और 2 अंदर, इसको डिवाइड करना शुरू करेंगे। अब आप फिर देख रहे हैं, आई होप आपने, और वैसे भी इस तरह का डिवाइड करना आपने क्लास 7th 8th में अच्छे से पढ़ा होगा। अगर नहीं पढ़ा है आपने अच्छे से, तो आप मेरी क्लास को आप देखिए, क्योंकि ये सब चीज़ आपकी क्लास 7th 8th में आपके पढ़ाई गई अच्छे से। देखिए क्या करेंगे, फिर यहाँ पर 0 लगाएंगे, दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ एक 0 बढ़ जाएगा, 11 बन जाए 11, माइनस करेंगे आपका ये रिमाइंडर आपका 9 आया। फिर आप यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे, आपका ये चला जाएगा 8 बार 88। फिर आप माइनस करेंगे, 2 बच के आया आपका, अब ये 2 बच के आया है। फिर आपका यहाँ पर ये 0 बढ़ जाएगा यहाँ पर आपका। अब आप देख रहे हैं कि आपका फिर रिपीट होना स्टार्ट हो गया है। क्या हो गया स्टार्ट? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ जो 2 आपका रिमाइंडर आया था, और 2 आपका रिमाइंडर जो आया था, वो आपने 2 को पहले भी आपने डिवाइड करना शुरू किया था। 2 से ही आपने पहले भी स्टार्ट करना शुरू किया था, और आपका लास्ट में फिर आपका रिमाइंडर जो आ गया 2 आ गया है। अब आप इसको जब सॉल्व करना शुरू करेंगे तो फिर से आप 11 बन जा 11, 11 बन जा 11 लिखेंगे आप यहाँ पर। फिर आप माइनस करेंगे, आपका 9 आ जाएगा, जैसे कि 9 यहाँ पर रिमाइंडर आया था। फिर आप इसको 8 बार लेके जाएंगे, 88। फिर आपका ये जो रिमाइंडर आएगा ये 2 बच के आएगा। इस पैटर्न को आप समझ गए कि आपका ये 2 रिमाइंडर फिर आपका बच गया। तो कहीं ना कहीं जो हमारा 1818 ऐसे ही रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा।
ऐसे ही ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा 1818, ऐसे ही ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके आगे 1818, ऐसे ऐसे ये इनफाइनाइट टर्म तक ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख कह सकते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 0.18 पे बार। ये हो जाएगा आपका आंसर। 18 के बार ऊपर हम जो बार लगाएं, इसका मतलब क्या होता है कि अगर बार हटाएंगे तो ये 181818 ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा ये। अब मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक कॉन्सेप्ट और आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जो इसके आगे आपको क्वेश्चन दिया है, मैं उसके बारे में आपको थोड़ा डिस्कस करना चाहूँ, थोड़ा सा डिस्कस करूँगा। देखिए कैसे मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसके पहले मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, वो क्या था, 1/11 था, 1/11 था। और आप लोगों ने अभी जस्ट मैंने क्या नाम कराया है, ये सेकंड क्वेश्चन है। 1/11 का जो डेसिमल वैल्यू आई थी वो क्या आई थी, 0.090909। मतलब क्या है मेरे कहने का, इसको हम लिख क्या सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं हम लोग 0.09 के ऊपर बार, ये मतलब रिपीट होता चला रहा है। अब आप देख रहे हैं कि ये 1/11 का 2 टाइम्स है, 2/11। मतलब कहने का है मेरे कि अगर आप 1/11 में आप 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका रिजल्ट जो निकल के आता है, 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, 2 1 जा 2, तो ये क्या हो जाएगा 2/11, यही तो हो जाएगा। ये आप समझे ना कि अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करता हूँ 1 में तो ये 2 1 जा 2, 2/11 ये आपका निकल के आया। तो आप देख रहे हैं कि जो ये नंबर हमारा है 1/11, इसका 2 टाइम्स है, मतलब दुगना है ये 2/11, 2/11 2 टाइम्स है, 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो क्या अगर हम 1/11 का फ्रैक्शन मान निकाल लेते हैं, अगर हम 1/11 का फ्रैक्शन मान 1/11 का हम डेसिमल वैल्यू अगर जैसे यहाँ निकाल लिए हैं कि 0.09, ये हमने निकाल लिया है, तो क्या हम अगर मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि आप 3/11 का वैल्यू बताइए, 3/11 की डेसिमल वैल्यू आप बताइए 3/11 की। आप देख रहे हैं कि 1/11 का ये 3 टाइम्स है, ये जो आप देख रहे हैं ये 3 टाइम्स है, मतलब 3 गुना है ये नंबर। तो क्या हम इसके जो वैल्यू है ये 0.09 के ऊपर बार, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? इसको हम इस डेसिमल वैल्यू को 3 से मल्टीप्लाई करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं? अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये आ जाएगा जो 0.27 पर बार, अगर 3 से इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 9 27, 27 पर बार, ये इसको बार को हटाएंगे आप अगर, तो ये 27 क्वेश्चन को हटा देते हैं थोड़े के लिए, तो ऐसे ऐसे आपका ये रिपीट होता जाएगा। तो इसको हम लोग कहीं ना कहीं लिख क्या सकते हैं, इसको हम 3/11 को हम लोग लिख क्या सकते हैं कि 0.27 पर बार। ये आपको समझ में आया कैसे किया मैंने? आप देख रहे हैं कि 1/11 का ये 3 टाइम्स है, 3 से गुणा किया गया है तभी वो 3/11 बना है। तो क्या हम इसके पॉइंट वाले वैल्यू में भी 3 से मल्टीप्लाई करके 3/11 की वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं ना। तो ये आपको अगर सामने आ गया तो अच्छी बात है, ये आपको सामने आ गया होगा अच्छे से कि मैं आपको क्या समझना चाहता हूँ। तो आपको कभी भी अगर इसके आगे जो क्वेश्चन बताया गया है आपको, मैं बताता हूँ आपको। तो कहीं ना कहीं ये आप जो वैल्यू देख रहे हैं 0.9 का ये 2 टाइम्स ही तो है। अगर 0.9 में अगर आप 0.09 में अगर आप 2 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर निकल के क्या आता है, 0.18 ही तो निकल के आएगा आपका, यही तो आपका निकल के आएगा ना। चलिए आप इसको समझ गए होंगे, हम आगे क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम कितना हुआ टाइम? चलिए क्वेश्चन बताते हैं आपको आगे हम।
एक क्वेश्चन और है आपका, मैं आपको बताता हूँ। ये है 329/400। इसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तो मैं आपको बताता हूँ। और मैं ज़रा टाइम देख लेता हूँ कि कितना देर हुआ, तो लंबी वीडियो हो जाएगी। ठीक है, ठीक है, अभी टाइम है अपने पास, तो इसको आप लोग लगाइए। चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको। अब इसको मैं आपको सॉल्व करने का सिंपल तरीका बताता हूँ। इसको आपको पॉइंट में चेंज करना है, डेसिमल में चेंज करना है आपको। तो आप लोग ये बताइए ज़रा, क्या हम 329 को 4/100 ये लिख सकते हैं कि नहीं? 4/100, क्योंकि 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 में, तो ये 400 आ जाएगा ऑटोमेटिक। तो क्या इसको हम ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? और 100 से किसी नंबर का जो हम डिवाइड करते हैं, मैंने आपको थोड़ी देर पहले आपको समझाया है। 100 से जो 10 हो गए, 100 हो गए, 1000 हो गए, इन तरह के नंबर में जो जीरो वाले जो नंबर हैं, इनसे हम जब किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, तो मैंने आपको बताया है कि कैसे डिवाइड करते हैं। उसके लिए आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो कैसे करते हैं आप देखिए, एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं थोड़ा आपको समझाना चाहता हूँ कि कैसे करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल थ्रू मैं आपको बता दूँ कि क्या ये मान लीजिए ये हाँ, ये मान लीजिए ये 24 है, ये 24 है, और मैं इसको लिखता हूँ, हाँ, मैं इसको 6 से डिवाइड करता हूँ। तो क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, 24/3 × 2, क्योंकि 3 2 क्या होता है, 6 होता है। 3 2 6 होता है। तो क्या हम इसको इससे डिवाइड करने के लिए क्या करते हैं, पहले हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ये आ जाएगा हमारा 12, और फिर करते हैं 3 से डिवाइड, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 4 आ जाएगा। तो क्या ये आपको समझ में आया? क्या हम दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके भी दोनों उस नंबर को हम डिवाइड कर सकते हैं? तो कैसे करते हैं आपको बताते हैं। चलिए आप देखिए इसको। तो पहले हम इस नंबर को 4 से डिवाइड करते हैं। पहले कैसे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से करके 329 को 4 से पहले हम डिवाइड करते हैं। तो ये जाएगा 8 बार जाएगा 32, माइनस करेंगे यहाँ पर हमारा ये 9 उतर के आएगा यहाँ पर हमारा। अब हम 4 से 2 बार चला जाएगा ये 4 2 8, माइनस करेंगे यहाँ पर 1 बच जाएगा हमारा यहाँ पर। अब ये 1 हमारा छोटा है, तो यहाँ लगा देंगे हम पॉइंट, और यहाँ बढ़ जाएगा 0, यहाँ बढ़ जाएगा हमारा क्या, 0 बढ़ जाएगा। तो ये कितने बच चल जाएगा, 4 2 8, माइनस यहाँ 2 बच गया यहाँ पर। अब 2 में फिर यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ये चल जाएगा 5 बार में, 4 5 20, माइनस करेंगे, यहाँ हमारा ये 0 आ गया। ये आपको सामने आ गया। ये हमारा क्या हो गया चेंज, 82.25, ये हमारा चेंज हो गया। तो इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं, इसको हम लोग 82.25/4 से तो हमने डिवाइड कर लिया, लेकिन हमको 100 से इस नंबर को डिवाइड करना है। 100 से हमें इसको अभी डिवाइड करना है। तो मैंने आपको क्या समझाया अभी, यहाँ देख लीजिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा, लाइट तो नहीं पड़ रहा है, ठीक है। 82.25, इसको अभी हमें 100 से इसको डिवाइड करना है। 100 से इसको हमें डिवाइड करना है अभी। तो मैंने आपको क्या बताया था थोड़ी देर पहले आपको, कि जो पॉइंट होता है वो राइट से दो अंक को छोड़ करके इधर चलाएगा। मतलब अगर ये मैंने और यहाँ हम डिवाइड कर रहे हैं किससे, 100 से। 100 में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। तो ये 1 और 2 नंबर को छोड़ करके ये पॉइंट खसक के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे क्या, 0.82 और 25, ये हमारा क्या हो गया आंसर। ये हमारा डेसिमल में चेंज हो गया, कौन सा, 329/400 को हम अगर डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये आंसर है 0.8225, ये हमारा हो गया। ये आपको सामने आ गया अच्छे से, आप ध्यान से देखिए इसको एक बार बोर्ड पर। और ये हमारा कंप्लीट हो गया है। कुछ क्वेश्चन और है, मैं आपको जल्दी लिख करवाऊँगा, टाइम हो रहा है क्योंकि, इसको जल्दी से मिटाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ते हैं हम लोग।
इसमें क्या समझाया हमें कि यू नो दैट 1/7 इक्वल टू 0.142857 के ऊपर बार लगा है, और कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, और लिखा है इसमें कि 5/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। मतलब आपको मैं समझाता हूँ अभी, हमें क्या दिया हुआ है कि 1/7 की फ्रैक्शन वैल्यू दी हुई है, फ्रैक्शन नहीं सॉरी डेसिमल वैल्यू हमें दी हुई है। ये क्या है, 0 पॉइंट हमें गिवन है, ये क्वेश्चन में गिवन है 142857 इसके ऊपर बार लगा हुआ है। बार का मतलब आप समझते होंगे कि उसकी रिपीटेशन चालू हो गई है। तो हमसे कहा है कि कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ 2/7, 2/7, 3/7, ऐसे और भी है, 4/7 है, 5/7 है। हमसे कहा है कि विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड, मतलब जो मैं आपको अभी जिस मेथड से आपको डेसिमल में चेंज करना बता रहा था, ऐसे वाला ये जो भी मैंने आपको लिख के बता रहा था, जो ये जो मेथड हमारा, ये हमारा था लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो इसको बिना इसका यूज किए आपको डेसिमल में चेंज करना है 2/7 को और 3/7 को, ऐसे 4/7 को, इसको आपको चेंज करना है डेसिमल में, इसका यूज करके, इसके अकॉर्डिंग। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले मैंने क्या समझाया है कि आप देख रहे हैं कि 1/7 का ये 2 टाइम्स है कि नहीं है, 2/7 दुगना है कि नहीं है ये, और ये जो देख रहे हैं आप 3 गुना है कि नहीं है, ये 3 टाइम्स है, 3/7, 2/7। 1/7 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमें 2/7 मिलेगा रिजल्ट, अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/7 मिलेगा रिजल्ट। ये मिलेगा ना, ये आपको समझ आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं कि इसी नंबर में हम 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2/7 की डेसिमल वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिल जाएगी, देखिए आप, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये 2 7 जा 14, 5 हो जाएगा ये, और 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, ये पॉइंट, ये हमारा आंसर आ गया किसका, 2/7 का आ गया हमें, हमारे पास ये वैल्यू। अगर आप इसका 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो, और अगर आपको विश्वास ना हो, अगर आपको कोई डाउट हो, तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप 2/7 की वैल्यू निकालेंगे पॉइंट में, डेसिमल में अगर आप चेंज करेंगे तो सेम आंसर आपको यही मिलेगा, सेम आंसर आपको यही मिलेगा। अगर आप जो लॉन्ग डिवीजन मेथड से मैंने आपको बताया है उससे करते हैं तो, लेकिन आपको विदाउट लॉन्ग डिवीजन वैल्यू मेथड को यूज किए बिना इसको आपको चेंज करना है डेसिमल में। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा जो है ये 3 टाइम्स है, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 3 7 जा 3 5 3 15 15 17 7 ये 0.42, ये आपका आंसर निकल के आया। ये कैलकुलेशन में कोई गलती तो नहीं हुई ना मुझसे, एक बार चेक कर लीजिएगा आप लोग कैलकुलेशन करके, तो आपका ये जो आंसर निकल के आएगा, ये सेम आपका आंसर यहाँ पर निकल के आएगा। अगर आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को तो सेम आपका ऐसे निकल के आएगा। ऐसे ही अगर हमें निकालना हो 4/7 का निकालना हो तो आई होप आप लोग निकाल लेंगे। आप देख रहे हैं ये 1/7 का 4 टाइम है। अगर मैं आपसे कह दूं ऐसे कि 5/7 का आप डेसिमल वैल्यू निकालिए इसका यूज़ करके, तो आप देख रहे हैं 1/7 का ये 5 टाइम्स है, 1/7 का 5 टाइम्स है। तो आप क्या करेंगे, इस वैल्यू में आप 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये आप समझ गए होंगे, यही आपको समझाना मैं चाह रहा था पहले। अगर नहीं आया होगा तो अब आपको ज़रूर आ गया होगा समझ में। अब एक क्वेश्चन और है, आप देखिए क्या नाम है, इसमें क्या दिया है हमें कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म P/Q वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। क्या कहा है हमसे कि जो हमें पहला क्वेश्चन दिया ए वाला कि 0.6 के ऊपर बार,
इसको हमें चेंज करना है, पी बाई क्यू के फॉर्म में चेंज करना है, पी बाई क्यू के रूप में हमें इसको चेंज, मतलब फ्रैक्शन में चेंज करना है। और मैं आपको ये चीज़ समझा चुका हूँ, मैंने आपको पिछले क्लास में एकदम डिटेल में आपको मैं समझा चुका हूँ कि 0.6 के ऊपर बार को हम फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अच्छे से। लेकिन मैं फिर भी एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, और इसमें जो दो क्वेश्चन है 0.47 और 0.001 पे जो बार है, इस क्वेश्चन को आप घर में बैठिए और उसको सॉल्व कीजिए। अगर नहीं आता है तो आप मेरे वीडियो पे कमेंट कीजिए, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊँगा डिटेल में। लेकिन मैं इसको बता चुका हूँ आपको एकदम अच्छे से, लेकिन फिर भी आप इसको देखिए कैसे करते हैं। क्या करते हैं हम, इसको हम मान लेते हैं x के इक्वल मान लेते हैं। आप जानते हैं 0.6 के ऊपर बार है तो उसको हम लोग क्या ले सकते हैं, 0.6666 ऐसे से हम ले सकते हैं। इसका मतलब ये तो होता है 6 के ऊपर अगर बार लगा है तो मतलब 6 की रिपीटेशन चालू हो गई है, बार बार वो अनंत तक रिपीट होता चला जा रहा है। तो हमने क्या बताया था आपको कि 0 पॉइंट के बाद एक डिजिट की रिपीटेशन चालू हुई है, एक डिजिट का रिपीटेशन चालू हो गया है, तो हम कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों पक्ष में, दोनों साइड में हम किस नंबर से डिवाइड करते हैं, 10 से करते हैं। अगर यहाँ पर दो डिफरेंट नंबर अगर रिपीट होते, जैसे 0.67 अगर रिपीट होता, तो वहाँ पर हम कितने से गुणा करते, 100 से करते गुणा। ये मैं आपको समझा चुका हूँ। तो यहाँ पर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिख देते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाइड बाय 10 ऑन बोथ साइड, मतलब दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगा, 10x इक्वल टू, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करता हूँ, आपको पता है कि 10 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो एक कॉन्सेप्ट और आप अपने दिमाग में धर लीजिए कि अगर हम 10 या 100 या 1000 से अगर डिवाइड करते हैं, ध्यान से देखिएगा, 10, 100 या 1000 से मैं अगर डिवाइड करता हूँ तो जो पॉइंट हमारा है वो राइट से लेफ्ट साइड में आता है। ये आपका राइट हैंड है, आप देखिए राइट हैंड आपका है, तो राइट से आपका लेफ्ट हैंड में शिफ्ट होगा, और जितने जीरो होंगे उतने ही नंबर आगे शिफ्ट होगा। जैसे अगर मैं 10 से अगर डिवाइड कर रहा हूँ तो वो 10 से ये पॉइंट चला के खसक के यहाँ आ जाएगा, ये पॉइंट जो है ट्रांसफ़र होके यहाँ चला आएगा। अगर मैं 10 से कर रहा हूँ तो 10 में एक जीरो होते हैं, ये आपको समझ आया ना। और अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यही चीज़ इसका अपोजिट हो जाता है, पॉइंट जो हमारा होता है बाएं से लेफ्ट से राइट तब शिफ्ट होता है। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये पॉइंट हमारा यहाँ चला आएगा, अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो 10 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये पॉइंट जो हमारा है वो खसक के कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे, 6.6666 ऐसे से ये इनफाइनाइट तक। ये आप समझ गए। अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पॉइंट हमारा जो है लेफ्ट से राइट तरफ शिफ्ट होता है, लेफ्ट से राइट, लेफ्ट राइट जानते होंगे आप, दायां बायां, ये दायां है हमारा, ये बायां है। अब आप देखिए 10x इक्वल टू 6.66 से ये हो गया आपका, क्या आप इसको ये ले सकते हैं, 10x इक्वल टू 6 प्लस 0.666666, ये आप समझिए कैसे लिखा हूँ मैंने, 6 में प्लस कर दिया, अगर मैं इसको प्लस करूँगा तो सेम एक्सप्रेशन मेरा ये निकल के आएगा। ये आप समझ आ गया आपको। तो अब आप ये बताइए ज़रा हमें कि 10x इक्वल टू, ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं 0.666, ये सेम आगे लिखा है कि लिखा है, x इक्वल टू लिखा है ना। तो क्या हम इस एक्सप्रेशन को x लिख सकते हैं, इसके जहाँ पर क्या हम 6 प्लस x, ये आपको समझ में आया। आप देखिए फिर से, क्या आप 0.66, ये सेम एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं ऊपर किसके इक्वल है, x के इक्वल है, x के इक्वल मतलब ये दोनों x के बराबर है, x के बराबर। तो क्या सेम एक्सप्रेशन आप यहाँ देख रहे हैं ना कि सेम चीज़ लिखा हुआ है 0.666 और 0.66, ये x के इक्वल है। तो क्या मैं इसके जहाँ पर x को लिख सकता हूँ ना, दोनों अगर इक्वल है तो मैं इसके जहाँ पर इसको x लिख दिया हूँ। ये आपको समझ में आया। अब आप देख रहे हैं कि ये x जो और 10x में से घटा दिया, तो x बराबर हमारा जो आंसर आ जाएगा 6/9। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, अगर 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, हमारा निकल के आएगा 2/3। ये जो हमारा चेंज हो गया है फ्रैक्शन, 0.6 का जो फ्रैक्शन हमारा चेंज हो गया है, ये कितने में चेंज हो गया, ये 2/3।
0.6 बार का जो फ्रैक्शन हमारा चेंज हो गया है वो 2/3 हो गया है। इसको आप लोग ध्यान से देखिए एक बार, 1 मिनट देखिए इसको आप, नहीं तो वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, ठीक है। अब इसको मैं टारता हूँ मैं, क्योंकि आगे भी मुझे क्वेश्चन बताने हैं आपको। बेटा आप लोग एक बार टाइम देख लीजिएगा कितना हुआ टाइम, नीचे लिखा, कुछ मिनट टच मत करिए, 1 मिनट टाइम देख लो मैं। चलिए मैं एक क्वेश्चन और बताता हूँ आपको, और टाइम हो चुका है। क्वेश्चन ये देख लीजिए आप, एक क्वेश्चन, चलिए बेटा आप लोग को हम अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो चुकी है। एक क्वेश्चन जो ये था, अगर 0.47 पे जो बार था, अगर आपको ये समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊँगा। और 1.3 में हमारे अभी कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, 1.3 में कुछ क्वेश्चन हमारे बचे हुए हैं, जो वीडियो लंबी होने के कारण मैं आपको अब आगे नहीं पढ़ा सकता हूँ, तो अब आपको नेक्स्ट क्लास में आपको मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर।